एक बार की बात है, सूरजपुर गांव में एक झग्गू नाम का पुजारी रहा करता था। गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। लेकिन झग्गू एक कपटी और लालची इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया गुट सोने की मोहरे और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और झग्गू पुजारी से बोला कि ये लीजिए पुजारी जी, आज भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं। भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। इसके बाद वह धनी बनिया सोने की कुछ मोहरे और चांदी के कुछ सिक्के मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। यह देखकर झग्गू पुजारी की आंखों में लालच आ जाता है। अरे बाबा, इतना सारा धन अगर मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे और पूरी जिंदगी इस मंदिर का पुजारी बनकर नहीं गुजारनी पड़ेगी। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी झग्गू दान पात्र में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी, अरे आज आप इतनी जल्दी मंदिर से क्यों आ गए हो? और ये आप क्या लाए हैं जी? अरे भाग्यवान, ये देखो आज मैं हम सबके लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना भाग्यवान, हम कितने मौज से अपना जीवन गुजारेंगे। देखो देखो, तुम भी देखो कितना सारा धन है। अच्छा, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो यहाँ से। अरे पंडित जी, क्या बोल रहे हैं आप? आखिर हम जाएंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये धन कहाँ से लाए हैं आप? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अरे भाग्यवान, जितना कहता हूँ बस उतना करो। चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने पर वो एक जंगल में पहुंची जहां उसे घास से बनी झोपड़ी दिखाई दी। अजी देखो भाग्यवान, वो सामने एक झोपड़ी है। चलो चलो, आज रात हम उसी झोपड़ी में काट लेते हैं और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझे। तभी दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक तरफ आग चल रही होती है और एक जगह कुछ जानवर की हड्डियां पड़ी होती है, जिसे देखकर झग्गू की पत्नी थोड़ी डर जाती है। देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही है। देखिए यहाँ जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी है। नहीं, आप चलिए यहाँ से। अरे भाग्यवान, अब इतनी रात को हम आखिर कहाँ जाएं? कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे हमारा धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमें आज रात इसी जगह पर रुकना होगा। अच्छा ठीक है जी, आप मेरी सुनते ही कब है, जो आप ठीक समझे। इसके बाद वो दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। तभी वहाँ पर एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। अरे वाह, आज तो पेट भरकर भोजन मिला है और आनंद आ गया। तभी उसे ज्ञानचंद्र पुजारी के सोने की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे मार रहा होता है। अरे ये किसकी आवाजें आ रही है? कौन है यहाँ? तभी वो देखता है, पुजारी और उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते हैं। अरे वाह, आखिरकार मेरे लिए नया भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। ज्ञानचंद्र और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है तो दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज मेरे पेट को भरपूर शांति मिलेगी। हाँ, मैं खूंखार नरभक्षी हूँ। मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। अरे अरे, हमें छोड़ दो, जाने दो। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए झोपड़ी में आ गए।
छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या कहा? तुम शाकाहारी हो। तुम दोनों को खाकर मुझे न स्वाद आएगा और न मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो, जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी पत्नी मेरे पास ही मेरी झोपड़ी में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा। समझे? अब जाओ यहाँ से। आगे देखिए कि पंडित जी को किसी जानवर का मांस मिला या नहीं और उसकी पत्नी जिंदा बचती है या नहीं। को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।